फ्रेंड्स, जहाँ इंग्लिश के बोलने की बात आती है, लिखने पढ़ने की बात आती है, तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे पहले माइंड मेकअप करना है कि अपने को बेस बनाना है और बेस बनाने के बाद उस इंग्लिश को ब्यूटीफाई कैसे करा जाए, उसके लिए मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि अपने पास एक अच्छा-सा कॉस्मेटिक होना चाहिए। तो इसी कॉस्मेटिक में एक मतलब जो है ना चीज़ का नाम है फ्रेज़। कुछ और फ्रेजेज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप जब इंग्लिश बोलें, अगर आपके पास अच्छा वोकैब्युलरी, अच्छा फ्रेजेज़ वगैरह हैं, तो आप अपनी बात को बहुत खूबसूरती से इंटरप्रेट कर पाएँगे। So just to interpret our thoughts, what we need, good vocabulary, good compositions, good exceptions, right? And good quotations even. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए कुछ फ्रेजेज़ आपको फिर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एक है चॉक द नोज़, नाक बंद हो जाना। फ्रेंड्स, हम लोग चॉक वर्ड जनरली यूज़ करते हैं कि नाली चौक हो गई, है ना? मोटरसाइकिल का साइलेंसर चौक हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस शब्द को वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश को आप बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, एक शब्द को हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं ताकि वो एक नया कॉम्पोज़िशन बने। तो चॉक द नोज़, डॉक्टर के पास गए कि साँस नहीं ली आ रही है, नाक बंद पड़ी है। तो यू कैन से मतलब है कि डॉक्टर माय नोज़ हैज़ चॉक्ड। तो चाहे वो नाली चौक हो जाए या साइलेंसर चौक हो जाए या कोई भी चीज़ चौक हो जाए। घरों में चिमनी लगा रखी है, तो चिमनी को जब हम चलाते हैं तो उसमें लुब्रिकेशन जाता है। तो उस चिकनाहट की वजह से जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट लुब्रिकेशन, ठीक है ना? वो जालियाँ चौक हो जाती हैं। देन वी हम उनको बाहर निकाल के गर्म पानी में लगा के और सारा चिकनाहट व्हाटएवर द लुब्रिकेशन मतलब जो भी है ऑन द गैस, उसको हटा के फिर वापस हम लगाते हैं ताकि वापस मतलब चिमनी अच्छी तरह से काम करे। तो चॉक केवल उस वहीं मत लगाइए। अगर आपको जुकाम हो रहा है तो यू कैन से माय माय नोज़ हैज़ चॉक, है ना? दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि तेरा दिमाग काम नहीं करता है, योर माइंड हैज़ चॉक्ड कंप्लीटली। तो इस तरह से आप इन फ्रेजेज़ को यूज़ करें। एक आता है गिव लॉन्ग रोप। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फ्रेज़ है ये, गिव लॉन्ग रोप। देखिए, 2 भाई हैं, छोटा भाई जो है वो जनरली छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े है ना, शैतानी ज़्यादा करते हैं, जिसको अपन हिंदी भाषा में बोलते हैं कुचर नहीं करना। अब बड़ा भाई पढ़ रहा है, वो आया कुचर नहीं कर गया, कभी किताब हला गया, कभी कॉपी को खींच गया, तो आप उससे मतलब जो है थप्पड़ मार देते हैं। वो जाके थप्पड़ मारेंगे तो रोएगा वो, जाके माँ को शिकायत कर भैया ने मारा। माँ फिर आती है कमरे में और बड़े वाले को डाँटती है कि तू मतलब तेरे को शर्म नहीं आती छोटे वाले को मतलब डाँटता है, ठीक है? इस तरह से मतलब जो है ना, मतलब जब माँ ने आपको डाँटा फिर चली गई, फिर वापस थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने आके फिर शैतानी करी। फिर आपने माँ के पास गए और माँ को दोबारा जाके बोला कि माँ, देखिए आपने मेरे को डाँटा, है कि नहीं? ये फिर आया देखो फिर ये मतलब जो है क्या कहते हैं शैतानी करके गया, फिर इसने कुचरनी करी है। आपने इसे बहुत ढील दे दी है। फ्रेंड्स, आप ट्रांसलेशन पे कितनी अच्छी मास्टरी कर लो, लेकिन जब तक आपके पास कंपोज़िशंस नहीं है, इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश। अब आपने उसे बहुत ढील दे दी है, अब ढील देने के लिए वी डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर वर्ड इन इंग्लिश। बोलते हैं ना कि तुमने इसे बहुत मुँह लगा लिया है, तुमने इसे बहुत ढील दे दी है, जो आया मन में बक जाता है ना? यही मतलब जो है आप इसे कुछ नहीं कहते हो, आपने इसे बहुत ढील दे दी है। तो ढील देने के लिए हमारे पास वर्ड नहीं है। तो ऐसे टाइम पे फ्रेजेज़ या कंपोज़िशंस यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए ढील देने के लिए वर्ड है गिव लॉन्ग रोप। गाय के गले की रस्सी अगर मान लो 2 मीटर है, तो गाय उतना ही एरिया चरेगी और आपने मतलब 10 मीटर गाय के गले की रस्सी 10 मीटर लंबी कर देगी, तो 10 मीटर का खेत खराब कर देगी। तो हम कहते हैं कि आपने इसको इतनी ढील क्यों दी? रस्सी इतनी लंबी क्यों बाँधी? तो कितना अच्छा फ्रेज़ है कि आपने इसे बहुत ढील दे दी है। यू हैव गिवन लॉन्ग रोप टू हिम। तो इस तरह के फ्रेजेस को आप यूज़ करो, इससे लैंग्वेज सुंदर बनती है। प्लस जहाँ आपके पास एक प्रॉपर वोकैब्युलरी नहीं है, दैट टाइम दीज़ फ्रेजेस एंड कॉम्पोजिशन विल हेल्प यू टू इंटरप्रेट योर थॉट्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, राइट? नेक्स्ट आता है हमारा वोरेशियस रीडर, खूब पढ़ने वाला। फ्रेंड्स, अकेले वोरेशियस का मतलब होता है खूब खाने वाला आदमी। अब देखिए, जो खूब खाता है, नॉट जिसका पेट निकला हो, नहीं। होते पतले-दुबले हैं लेकिन डाइट कई मतलब डाइट बहुत ज़्यादा होती है कई लोगों की। तो अपन बोलते हैं मतलब जो है कि वो ग्लटन है, वो वोरेशियस है, यानी खूब खाने वाला व्यक्ति। दूसरा शब्द है सिनोनिम ऑफ दिस वोरेशियस इज़ ग्लटन, GLUTTON, इसका दूसरा पद सिनोनिम है, पर्यायवाची जिसे अपन कहते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि जो खूब खाता हो, उसी के लिए लगे। अब जैसे हमने इसको यूज़ करा, अरे! वो रात-दिन किताबें पढ़ता है, ही इज़ वोरेशियस रीडर। हाँ? या एक वर्ड होता है
अ मैन मतलब जो हू शेयर्स मोर टाइम विद द बुक्स इज़ कॉल्ड बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल मतलब किताबी प्रेमी। तो देखिए मतलब जो है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि व्हाट क्यूरियोसिटी एंड व्हाट इंटरेस्ट रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश यू हैव। जितना आप लोग अपने अंदर इंटरेस्ट लें, यू लव टू इंग्लिश, इंग्लिश विल लव यू। तो इन सब चीज़ों के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो बहुत खूबसूरत फ्रेज़ है ना? कि वोरेशियस रीडर, एक वो रात दिन पढ़ता ही पढ़ता है, क्लियर? तो इस वोरेशियस वर्ड को केवल खाने के लिए ना लगा करके और भी कई जगह इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाटर टू सीमेंट। सीमेंट का प्लास्टर होता है, पानी लगाते हैं। जब हम उसका मतलब जो है पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं उसके ऊपर, जिसको अपन हिंदी में तराई करना बोलते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे मतलब वो सीमेंट पक्का होता जाता है। तो कहता है वाटर टू सीमेंट, इस काम को पक्का करो। तो जहाँ भी आपको पक्का करने का आ जाए, तो वहाँ पे आप मतलब जो है वाटर टू सीमेंट, कोई भी काम कर रहे हैं आप, ठीक? इट इज़ जस्ट लाइक है ना वाटरिंग टू द सीमेंट, कि वो बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको बहुत अच्छा बना रहा है, ही इज़ वाटरिंग टू द सीमेंट यानी परमानेंट काम कर रहा है। और लास्ट फ्रेज है तुम्हारा ऑन द होल। कई बार अपन बात करते-करते बोल ही जाते हैं, अरे यार कुल मिलाकर बात ये है ना? कि वो तेरे पक्ष में नहीं है। ऑन द होल आई विल से दैट ही इज़ नॉट इन योर फेवर। आई वाज़ या ऑन द होल आई वुड लाइक टू से कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है? यू मस्ट नॉट कनकॉक्ट द थिंग्स। कनकॉक्ट का मतलब होता है मन से गढ़ना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह से मन से बातें नहीं गढ़नी चाहिए, है ना? कनकॉक्ट वर्ड होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सामने फ्रेज। तो इस तरह से मैं कई फ्रेज आपके सामने रोज़ लाऊँगा। आप इन फ्रेजेस को मतलब जो है सुनें और जैसे मैंने सेंटेंस बोले, इन चीज़ों को माइंड में रखिए एंड डेवलप ए क्यूरियोसिटी टू स्पीक व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग। तो जहाँ भी बोलने के लिए आपको मौका मिलता है, डोंट हेजिटेट। अगर रटे हुए सेंटेंस भी बोलते हैं, तो आप रटे हुए सेंटेंस भी बोलिए आप, ताकि ज़बान पे धीरे-धीरे इंग्लिश आती जाएगी। और बेस बनाइए और इन सब चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, देन डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू द बुक्स। फिर किताबें पढ़ने की आदत डालिए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह की चीज़ें लाएँ, इस तरह की चीज़ें मैं आपके सामने लाऊँ, जो आपको मतलब जो है ना एक ग्लैमराइज़ इंग्लिश बोलने में काम आएँ। और फ्रेंड्स इन सब के देखिए मेरे पास मेरा जो कोर्स है, उसका अगर पूरा मज़ा लेना है, तो रश टू माय ऐप इंग्लिश वाले सरदार जी। विद दीज़ वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।